अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप लोग? सब उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शब बारात सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज वीमेन डे है। आज का और कल का दोनों का मिक्स व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह जो है मैंने व्लॉग्स जो है वो स्टार्ट कर दिया था। दरअसल सुबह जो है मम्मा ने पराठे बनाए थे गोभी वाले। और उसके बाद फिर जो है ना वो चटनी मैंने बनाई थी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता ना कि कुछ और बनाया जाए साथ में ना। तो ये चटनी जो है मेरा मूड हो रहा था कि चटनी खाने पे ना केचप के साथ और दही वाली चटनी के साथ खा खा के ना बंदा बोर हो जाता है। तो थोड़ा कभी चेंज भी होना चाहिए। तो ये है कि सुबह सुबह मैंने ये चटनी बनाई थी। और कैसे बनाई थी, पुदीना धनिया टमाटर मिर्चें लाल वाली और काली और ये सारी जो जितनी भी स्पाइसेस है ना वो सारी जो है मिक्स करके ये चटनी बना ली थी। उसके बाद दोपहर को जो है वो आपी से मैंने बिरयानी मंगवाई थी सॉरी ऑर्डर पे, क्योंकि दोपहर में कुछ भी बनाने का मेरा ना मूड था ना मेरे अंदर एनर्जी थी, क्योंकि आगे ऑलरेडी बातें रात को करनी थी और खाना भी कुछ ना कुछ बनाना था। तो मैंने बिरयानी बनाई थी। और चावल इतने महंगे हो गए इतने ज़्यादा, हमारे तो चलो घर के हैं ना, मगर ये है कि अब हमारे घर वाले भी ख़त्म हो रहे हैं। तो अब मुझे रेट पता चला है कि ये जो लाइट क्वालिटी वाला होता है ना वो भी इतना महंगा 220 रुपये आई थिंक किलो था। बाज़ार से उस दिन हम लोग गए थे ना तो पूछा था। खैर मुझे तो इसके रेट्स वगैरह का कुछ पता ही नहीं होता, मगर ये है कि हमारे तो अपने घर के चावल होते हैं। तो कभी फ़ील ही नहीं हुआ। और जितने मैं चावल खाती हूँ ना, मैं तकरीबन एक दिन में खाना तो तकरीबन जो है खाने की जो है ना वो बचपन से लेके अब तक जो है मैं चावल ही खाती हूँ। मुझे रोटी जो है वो सूट नहीं करती, खाऊं भी तो एक टाइम। और उसके बाद फिर दोपहर में या फिर जो है वो रात के खाने में मेरे तकरीबन चावल ही चलते हैं। और जब तक चावल ना मिले मुझे अब तक फिर मुझे चैन ही नहीं पड़ता। खैर इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान का, पता नहीं क्या होगा अगर रमज़ान भी आ रहा है। उसके बाद फिर क्या है कि मैंने बिरयानी बनाई थी। बिरयानी में यह है कि थोड़ा सा चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था। उससे पिछले दिन जो है वो हांडी बनाई थी, उसमें से भी कुछ चिकन मैंने निकाल के रख लिया था साइड पे ना, क्योंकि हमारे घर में कोई चिकन खाते नहीं। हम लोग 2-3 ही लोग हैं घर में और वो भी नहीं, हम लोग भी नहीं खाते। तो वो वाला चिकन वो हांडी वाला भी पड़ा था। और ये बोनलेस जो है वो मैंने रखा हुआ था। वैसे मैंने दलीम बनानी थी, दलीम की भी रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी। और इसके बाद फिर जो है वो मैंने बोनलेस ही फ्राई कर लिया था। पहले मैंने प्याज फ्राई किए थे, उसे ब्राउन जब वो हो गए थे अच्छी तरह से, उसे मैंने निकाल के साइड पे रख लिया था। ये देखिए मैं दिखा भी रही हूँ। उसके बाद मेरी वेजिस जो है वो कट मैंने करके रख ली। 2 अदर टमाटर लिए थे, 2 अदर शिमला मिर्चें और दूसरी वाली तीखी मिर्चें भी कुछ ली थी, कुछ लाल मिर्चें ली थी। क्योंकि बिरयानी जो है वो काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही थी, तो फिर मैंने जो है वो सही अच्छे से ली थी चीज़ें ना। और उसके बाद फिर जो है वो अदरक लहसुन चॉप करके इसमें डाल दिया था जब चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया था, क्योंकि बोनलेस था वो 5 मिनट के अंदर अंदर फ्राई हो गया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसे फ्राई किया। और उसके बाद जब वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया, ऑयल शॉयल निकला है उसका, उसके बाद फिर टमाटर, तीखी वाली मिर्चें और शिमला मिर्चें और वो जो रेड वाली मिर्चें मैंने कट करके रखी हुई थी वो इसमें मैंने ऐड कर दी। और थोड़ा सा जो है इसमें लेमन जो है वो भी इसमें ऐड कर दिया। 2 अदद मैंने लेमन लिए थे वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए, ताकि थोड़ा तीखापन भी आए ना। उसके बाद फिर जब ये अच्छी तरह से मसाला फ्राई हो गया, उसके बाद फिर जो है वो इसे लाइट आंच पे मैंने फ्राई किया था। और उसके बाद साथ में जो है जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया, फिर मैंने सारी स्पाइसेस भी निकाल के रख ली। स्पाइसेस में क्या कौन कौन सी स्पाइसेस थी, सारी वही वाली स्पाइसेस थी जो मैं यूज़ करती हूँ। मिर्चें, नमक, काला नमक और गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, बिरयानी मसाला और मेरे स्पेशल मसाले, बस यही वाले मसाले यूज़ किए थे मैंने। और इसके बाद फिर जो है इनको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद सारी जो है वो स्पाइसेस ऐड किया। और उसके बाद फिर उन्हें लाइट आंच पे फ्राई किया। और बिरयानी जो है वो उसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही वाली चीज़ ऐड करनी है। ये चिकन जो अच्छी तरह से जो है वो गल गया था, और मैं चम्मच से तोड़ के देख रही थी तो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था अंदर से। हांडी वाला भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था और वो दूसरा वाला भी जो पहले मैंने ऐड किया था, फ्राई किया था। उसके बाद ये सारी स्पाइसेस इसमें जा रही हैं। सारी स्पाइसेस जो है वो लाइट आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं आंच करनी। अगर ज़्यादा आंच करो ना तो वीडियो नहीं बनती। अच्छा, अब मैं जो हूँ व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो मुझे अब सारी हकीकतें समझ आ रही हैं कि यूट्यूबर्स को कितना कितना जो है वो जो कुकिंग करती हैं लेडीज़ या फिर जो गर्ल्स मेरी तरह करती हैं उनको कितना मुश्किल होगी। अब जो है इंसान गलतियाँ करके ही सीखता है। अब आँच जो है वो ज़्यादा हो तो फिर वो बिल्कुल भी वीडियो बनती नहीं, इतना धुआँ। तो बिल्कुल आजकल मैं लाइट आंच पे जो है वो बनाती हूँ खाना, बहुत लाइट आंच पे। और लाइट आंच पे बनाओ ना तो
तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लग जाता है। उसके बाद फिर जो है वो चावल शावल मैंने कोई नहीं बॉयल किए, इतने तामझाम मेरे से नहीं होते। मैंने चुप करके पानी इसमें ऐड किया और उसके बाद चावल धो के इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद फिर ना जब पानी जो अच्छी तरह से जो है इसको पानी को बॉयल आ गया ना, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर चावल ऐड किया। और उसके बाद फिर साथ में जो है दम लगाने के लिए जो है वो चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी, धनिया पुदीना लेमन अदरक और हरी वाली मिर्चें और थोड़ा ज़र्दा कलर जो है वो इसमें मैंने ऐड कर लिया था। तो उसके बाद फिर जो है इसे दम मैंने लगा दिया। चावल अच्छे वाले थे तो मैंने तो अपने हिसाब से पहले वाला जो इसे मैं पानी ऐड करती हूँ ना, तो वैसे मैंने ऐड कर दिया, उसका तो हलवा ही बन गया था। जो हमारे पुराने वाले चावल हैं वो पानी ज़रा ज़्यादा लेते हैं, तो फिर मैंने उस हिसाब से पानी डाला, मगर ये है कि वो पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये नए वाले चावल थे। उसके बाद फिर सैलेड बनाया और उसके बाद फिर कल बहुत मुबारक दिन था, तो फिर मैंने जो है वो टेलर से ड्रेस आया था सिल के मेरा ना, तो काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने जो है वो जब पापा की शादी थी ना, तब कुछ ड्रेसेस सिलवा रहे थे गर्मी के लिए भी ना, कि गर्मी में फिर मुश्किल ना हो आगे, फिर टेलर जो है वो फिर नखरे इतने करती हैं ना। तो बस ये है कि वो वाला ड्रेस जो है वो मैंने निकाल के रखा था कि न्यू आज के दिन पहनना होता है ना, सॉरी कल के दिन। तो ये लाइट ब्लू कलर का था, इसका जो है वो स्टफ़ बड़े मज़े का था, मगर ये है कि इसका ट्राउज़र इसके ऊपर मोती लगे हुए थे और फिर इबादत करते हुए थोड़ी मुझे मुश्किल भी हुई थी। खैर जो है लाइट ब्लू कलर का था ये ट्राउज़र, और जो है इसकी शर्ट जो थी ना वो भी डिज़ाइन मैंने जो है वो बनवाया था। तो सिंपल सा ड्रेस था, ज़्यादा कोई मैंने इतना नहीं किया क्योंकि काम शाम भी था और वर्किंग डे भी था कल, तो इतना ख़ास जितना करना चाहिए था उतना नहीं था। खैर वीकेंड भी हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, और अब वर्किंग डे में शब रात आ गई तो कुछ नहीं होता। खैर ये इसकी शर्ट है ब्लू कलर की, और ये डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने बताई थी, तो उसी हिसाब से ही डिज़ाइनिंग हुई है। इसकी जो है वो जो ऊपर गला भी इसका बना हुआ है, इसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं इसके गले पे, और इसके गले के ऊपर बीड्स लगे हुए हैं और साइड पे जो है वो थोड़ी सी पट्टी लगी हुई है। और इसके बाद फिर इसकी भी ना इसके भी आगे जो है वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और जो इसके स्लीव्स हैं वो अम्ब्रेला टाइप के थे, मतलब ज़्यादा बड़े और खुले नहीं थे, मतलब ये कि अम्ब्रेला टाइप के थे स्लीव्स इसके। और इसके नीचे जो है वो उसके गले पे जो है वो थोड़े से नीचे तनी भी लगा सकते हैं, और मैंने थोड़े से वो लगा लिए थे। और साथ में इसकी इस तरह की बैंगल्स और जो है वो 2 रिंग्स और बालियाँ, और ये जो है हेयर मतलब ये कि हेयर स्टाइल बनाने के लिए एक अदद मैंने चुटकी निकाली थी और 2 रिंग्स मैंने निकाली थी। रिंग्स बिल्कुल सिंपल थी, बैंगल्स भी जो है वो बिल्कुल सिंपल थे, कि कैजुअली ज्वेलरी थी मेरी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी। वो जो मैं पहले ही कैजुअल यूज़ के लिए चीज़ें निकालती हूँ बस वही था, क्योंकि कल निकालने का टाइम ही नहीं था। उसके बाद फिर जो है ये ज़र्दा बिरयानी सैलेड और चाय, ये था मेरा खाना, रात का खाना। उसके बाद फिर ये खाना शाना खाने के बाद मैंने इबादत स्टार्ट की थी। कल मैंने 10 के बाद तकरीबन इबादत स्टार्ट की थी, और मेरी रात 2:10 तक मेरी इबादत कंप्लीट हुई थी। उसके बाद फिर जो है बस ये देख लें खाना जो है, और ये मैंने थोड़े से जो है वो ड्रेस भी दिखा दिया था। खैर मैं डिश हटाने लगी थी तो थोड़ा सा दिखा दिया कि कैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था वैसे। और उसके बाद फिर यही खाना था मेरा। शॉर्ट में तो मैंने पहले ही वीडियो शेयर कर दी थी, ये वाली ना छोटा सा क्लिप। और कल जो है वो मैंने पुरानी वीडियो शेयर की थी, क्योंकि कल इबादत की रात थी तो मैंने ज़्यादा व्लॉग के ऊपर तो वो किया ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने जो है वो आज के लिए जो है वो ड्रेस भी प्रेस करना था, तो फिर ये कि ये वाली शर्ट थी तो ये मैंने प्रेस करके रख दी। साथ में ना ये ग्रीन कलर की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, स्टोन का काम भी था, थोड़ा सा तिल्ले का काम हुआ था। कैजुअल शर्ट थी, जैसे नॉर्मल शर्ट्स नहीं होती वैसी की वैसी वाली शर्ट्स थी। तो बस ये है कि ज़्यादा जो है ना वो बाहर जो है वो रेडीमेड ही कपड़े मैं पहनती हूँ। घर वाले सिले वाले जो होते हैं ना, बेशक जितने भी अच्छे सिले हों, तो मैं घर में ही पहनती हूँ। और ये जो बाहर की होती है ना तो अक्सर रेडीमेड ही चलता है। उसके बाद फिर जो है आज इफ्तारी सहरी जो है वो सहरी तो मैंने नहीं कास्ट की। सहरी में जो है वो बस मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, और मैं थकी हुई भी बहुत थी। वैसे कल का सूरज नहीं सॉरी चाँद बहुत प्यारा था, बहुत लाइट थी, बहुत अमेजिंग था, बहुत सब कुछ मतलब सुकून थी पूरी रात जो है। उसके बाद फिर मैंने जो है सुबह फ्राइज़ बनाए थे। मेरा जो इफ्तारी का होता है ना, मैं जब भी पिछले 2-3 माह से रोज़े रख रही हूँ ना, तो मेरा यही होता है कबाब और फ्राइज़, इनके बगैर मेरे जो है वो इफ्तारी कंप्लीट ही नहीं होती। उसके बाद थोड़े से फ्रूट थे, कबाब थे, दलिया मम्मा ने बनाया हुआ था वो, और साथ में फ्राइज़। ये जो थी मेरी डिश थी आज। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी ना व्लॉग, तब मेरे मोबाइल ने बहुत तमाशे किए थे।
मतलब ये कि उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो थी, तो बड़ी मुश्किल से ये रिकॉर्ड हुआ था। और बस ये इफ्तारी तक था, और कल से इंशाल्लाह और भी व्लॉग्स आएंगे। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।